हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और इसके फैक्टर्स, जीरोज या रूट्स निकालेंगे। सबसे पहले तो हम पता करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ ए बी सी इसके कांस्टेंट टर्म है और जो x है वो वेरिएबल है। यहाँ x की जगह y भी दे सकता है, z भी दे सकता है, लेकिन ये इसके वेरिएबल रहेंगे, ये फिक्स रहेंगे और इन्हीं की हमें जीरोज निकालनी, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण, नाम से पता चलता है इसके दो रूट्स होते हैं द्विघात। तो अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है उसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, अगर वो 2 होगी तो वो आपके पास द्विघात समीकरण होगी। अब देखते हैं हम इसके दो रूट्स होते हैं, जैसे x = एक अल्फा लिया और एक बीटा लिया हमें, तो यहाँ से s का मान निकालेंगे तो वो होगा अल्फा + बीटा। ये दो जो रूट्स हैं उनका सम है। अब यहाँ से इसका जो सम होगा वो होगा -b/a। इसी प्रकार जो प्रोडक्ट है वो होगा प्लस का c/a, और ये a b हैं, ये यहाँ से लिए गए हैं। ये जो द्विघात समीकरण है उसका ax² है जो प्लस bx + c है, ये जो abc है यहाँ से लिए गए हैं। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो मूलों का योगफल है और जो गुणनफल है वो द्विघात समीकरण से हम कैसे बताएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी है, ये द्विघात समीकरण है 5x² + x - 7 = 0। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू होगी 1, c की होगी -7। अब ये बताना है यहाँ से जो सम ऑफ द रूट्स है, मूलों का योगफल है, जो शून्यक हैं, जीरोज हैं जो इसके, उसका योगफल वो क्या होगा, तो -b/a, -1/a5। इसी प्रकार जो प्रोडक्ट है p है वो क्या होगा c/a, तो -7/a5 हो जाएगा। तो ये आपके जो मूलों का योगफल और जो गुणनफल है उसके निकालने का तरीका है। इसी प्रकार से अगर हम इनसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसकी फॉर्म होती है x² - sx + p = 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ से अगर आपके पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे रखा है तो उससे आप द्विघात समीकरण बनाओ। अब देखते हैं x² -s की जगह आपका होगा -1/5 x और p -7/5 = 0। तो ये हो गया x² + 5/x - 7/5 = 0, सॉरी x/5। अब यहाँ अगर हम एलसीएम लिया 5x² + x - 7 = 0, और ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो गया ऑलरेडी। तो ये जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये वही आ गई जो हमें सोल्व किया है। इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं जब आपके पास s और p दे रखा हो, और p और s भी निकाल सकते हैं जब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आ सकता है, हमें इसके फैक्टर करने होते हैं। तो 9th क्लास के बेसिक्स से, 9th क्लास में हमें बेसिक्स इसकी जानकारी ली थी और वहाँ से आपको इसके फैक्टर करने सिखाए गए थे। बेसिक्स के कुछ बिल्कुल इजी से सम मिले थे। अब ये जो अगला जो मेथड है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, द्विघात जो समीकरण है उसको सोल्व करने का, वो क्या होता है, जैसे हम एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम द्विघात सूत्र। और ये जो एक मैथमेटिशियन था श्रीधराचार्य, उन्होंने दिया था, तो इसका दूसरा नाम हम श्रीधराचार्य भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं ये फार्मूला क्या है। तो जो x का मान है यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, वो आएंगी -b ± √d/2a।
ये आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। अब ये जो b और a है ये यहीं से लिए गए हैं, और जो d का मान है वो देखना है आपने क्या होगा, d का मान होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d का मान। अब ये d है क्या, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको विविधकर। तो ये d है, ये आपको डिफाइंड कर देगा जो आपके रूट्स हैं, शून्यक हैं, वो किस प्रकार के आएंगे, और हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर आपका d वो इक्वलेंट तो जीरो आता है, जीरो के बराबर आता है, तो आपके जो जीरोज होंगे, जो रूट्स होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, दोनों एक जैसे आएंगे और रियल होंगे। अगर d का मान बड़ा आता है जीरो से तो दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और लेस देन जीरो आता है तो डिफरेंट तो होंगे बट इमेजिनरी होंगे। तो यहां से आपको जो रूट्स है उनका नेचर पता चल जाता है, प्रकृति है उनकी कैसी होगी, रूट्स कैसे आएंगे वो हमें पता चल जाता है। अब जो इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम लेके चले थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उससे हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं। अब हम क्वेश्चन लिया 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ a है वो 6 है, b है वो 7 है, और c है वो 2 है। a का मान 6 है, b का मान 7 है, c का मान 2 है। सबसे पहले तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। d का मान होगा b² माइनस 4ac, b का जो मान है वो आपके पास होगा 7, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अब यहाँ हमें देखते हैं इसका स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस, और ये हो गया आपके पास 4 6 24 दूनी 28, 24 दूनी 48 सॉरी, और ये आ गया आपका 1। तो इस प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है। तो यानी कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अलग अलग होंगे। तो ये हमें एक अच्छी जानकारी मिल गई, यहाँ से अब हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास d का मान है 1 आ गया। तो अब देखते हैं x इक्वल टू माइनस बी की जगह हो गया आपका 7 प्लस माइनस रूट 1 डिवाइड बाई 2a का मान आपके पास 6। तो अगर -7 अगर एक बार प्लस का लेता हूं तो डिवाइड बाई 12। तो यहां से इसको सोल्व करके देखा, माइनस का 6/12 यानी कि माइनस का हाफ, एक रूट आ गया ये। इसी प्रकार जब x का जब हम माइनस वाला लेते हैं तो -7 -1/12 माइनस का 8/12, ये आ गया आपका 4 से काट देंगे माइनस का 2/3। तो ये जो दो रूट्स आए हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आए हैं। यानी कि x की वैल्यू अगर हम ये माइनस का 1/2 रखें और माइनस का 2/3 रखें तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हमें दो क्वेश्चंस अगर इससे वेरीफाई करें, जो अभी बताया था मैंने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन और बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ s का मान निकाल देंगे, s का मान इन दोनों को जोड़ करके और इनको गुणा करके p का मान, तो यही आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ये 10वीं क्लास में 100% यहाँ से आपको बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, बाई प्रॉपर स्क्वायर मेथड सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें
प्रॉपर स्क्वायर, यानी कि जैसे आपके पास 3 है तो उसको स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 एक प्रॉपर स्क्वायर है 2 का। तो इसी प्रकार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है उसको हम प्रॉपर स्क्वायर से सोल्व करेंगे। तो इसका एक हम सम ले लेते हैं, 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो स्टेप होंगे वो आपने ध्यान से देना है, किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमें जो 2 फैक्टर मिलेंगे वो वही, चाहे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल ले, फैक्टराइज मेथड से निकाल ले, और चाहे हम प्रॉपर स्क्वायर मेथड से निकालें। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जो 6 है ये हटाना है, जो x² का कोफिशिएंट है यहाँ 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारी इक्वेशन से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 5/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 0। ये 6 उस साइड जाके 0 खत्म हो गया। अब आपके पास x² प्लस 5/6x प्लस 1/6 इक्वल टू 0। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें ली थी। यहाँ से बस केवल इसका x² का कोफिशिएंट है वो हटा दिया गया है। अब अगला जो स्टेप होगा वो हमें देखना है x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 5/6, उसका हाफ करना है। x का कोफिशिएंट हाफ ऑफ x कोफिशिएंट। अब ये हो गया 5/12। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम 5/12 का स्क्वायर को जोड़ेंगे और उसी को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास x² 5/6 प्लस 1/6। तो उसमें हमें इसका हाफ का स्क्वायर, तो ये हो गया 25/144 और माइनस 25/144। अब ये देखना, अगर यहाँ प्लस x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस वाला है तो ये a प्लस b का फार्मूला बनेगा, और ये माइनस का है तो ये माइनस का होगा। तो यहाँ से अगर आपके पास ये टर्म है ये एक प्रॉपर स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम, x प्लस 5/12 उसका स्क्वायर। अब अगला जो स्टेप आएगा इन दोनों को सोल्व करके देखते हैं, 1/6 माइनस, तो यहाँ से इसका एलसीएम लिया, ये हो गया ये 24, 6 144 माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 5/12 उसका होल स्क्वायर माइनस 1/44 इक्वल टू 0। तो 24 में से 25 घटा दिया, 1 बच गया और उसके डिवाइड बाई 144 है। तो x प्लस 5/12 उसका स्क्वायर इक्वल टू 1/44। अब ये यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 5/12 इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। इसका स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम 1/44 का, तो 1 का तो 1 और नीचे वाले का 12 आ गया। अब आपके पास एक बार प्लस लेके चलेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/12 माइनस 5/12 4/12। तो यानी कि 4 से कैंसिल हो गया, माइनस का 1/3। और एक बार हम लेके चलेंगे इसको माइनस का 1/12, तो यहाँ से आ गया माइनस 1/12, ये प्लस का था ये उस साइड जाके माइनस का, और ये होगा माइनस का 6/12, तो ये कट के माइनस का 1/2। तो आपके पास दो रूट आगे, एक होगा माइनस का 1/3 और एक होगा माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से हम बाई प्रॉपर स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है फाइंड करने के लिए, जीरोज फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और परीक्षा में कई बार ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये आपने बड़ी बारीकी से इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको जल्दी समझ में आएगा ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो फैक्टर मेथड है उसको थोड़ा और 1-2 सम्स वो हार्ड लेके करके देखेंगे।